हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पे। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है लियो यानी सिंह राशि की ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट हो उसे आप रख लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास्ट में क्या चल रहा था लियो, पास्ट में क्या चल रहा था आपके सिंह राशि। 6 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके सिंह राशि, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। और जुलाई में क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी जुलाई मंथ की आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी चैलेंज। मैजिशियन। ओके, एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से जुलाई मंथ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हिडन फैक्टर में क्या है लियो जुलाई मंथ में। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जुलाई मंथ में लियो आपके लिए, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। टावर। ओके, और आउटकम क्या रहेगा जुलाई मंथ में लियो आपके लाइफ के लिए जुलाई मंथ में। 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है ना, वो थोड़ी सी भयंकर एनर्जी है। ये एक बड़ी चेंज की एनर्जी है, ये अनएक्सपेक्टेड किसी इवेंट के होने की एनर्जी है। टावर हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो, ये मेजर आर्काना है, तो कोई बड़ा इवेंट हो रहा है जुलाई में लियो आपके लिए। ठीक है, आप इस एनर्जी में पूरी जुलाई रहने वाले हो। दैट मीन्स कि ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक एंडिंग को भी शो करता है और एक न्यू बिगिनिंग को भी शो करता है। तो आपकी लाइफ में एक बड़ी एंडिंग भी हो रही है, साथ ही साथ एक बड़ी न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। ठीक है, और इंटेंस बिगिनिंग है, इंटेंस एंडिंग है, तो इस चीज़ को रिएक्ट हो सकता है आप थोड़े अजीब तरीके से करो। इसमें आपका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जब कोई भी चीज़ अचानक से होती है ना, तो हम सब शॉकिंग रिएक्शन ही देते हैं। हम सबको लगता है ये क्या हो गया। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है जुलाई मंथ में। और ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ जून से ही शुरू थी, लाइक कई महीनों से शुरू थी, कोई ऐसी सिचुएशन जो अब जुलाई में आके एंड हो रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे पास्ट में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो ऐसा लग रहा है आप किसी को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। कुछ पुरानी यादें हैं जिनको आप सोच रहे हो। कोई पर्सन हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई इंसान हो सकता है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़ के बारे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस को फील कर रहे हो। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई डिसीज़न लेना है बट वो डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हो, बिकॉज कि आप दोनों साइड से सोच रहे हो। ठीक है, और एक इम्बैलेंस है सिचुएशन में। बहुत सारे केसेस में ओवरलोड हो सकता है आपके ऊपर, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हो सकता है बैलेंस ना कर पा रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप एक इम्बैलेंस फील कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंट में एक कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रही है, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, फ्यूचर में 2 ऑफ कप्स, तो ये एक
सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है। ये कोई पर्सन है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, साथ ही साथ इस पर्सन के अंदर भी सेम फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ये भी एक डिसीज़न और चॉइस की एनर्जी है, ठीक है। बट ये कनेक्शन ये क्यों आया है आपकी लाइफ में, ये भी हम क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि ये क्या है इसका मतलब। अगर हम देखें कि चैलेंज क्या है, तो मैजिशियन है, तो यानी कुछ आप चाह रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, बट वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। हो नहीं रही हैं जो चीज़ें आप चाह रहे हो यूनिवर्स से, जो आप डिमांड कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो नहीं रही हैं। एंड इट्स अ बिग चैलेंज कि आपको शायद कहीं सपोर्ट नहीं मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है, समय का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, इस तरह से भी है, ठीक है। एडवाइस में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको अपनी हैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप किस चीज़ में हैप्पी रहते हो आपको ये देखना है। आपकी सिक्योरिटी किस चीज़ में आपको फील होती है, आपको क्या सही लगता है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, और आप एट द एंड किसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो एडवाइस में डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी चॉइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हिडन फैक्टर में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं जिनको आप शायद नहीं देख पा रहे हो, बट अनसर्टेन चैलेंजेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जिनसे आप फाइट कर रहे हो। ओवरऑल आउटकम में भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, कॉन्स्टेंट थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में, और मतलब इस चीज़ के बारे में ना आप लंबे समय से स्ट्रेस ले रहे हो। ऐसा लग रहा है जो भी सिचुएशन है ना, इस चीज़ के बारे में आपने लंबे समय से स्ट्रेस ऑलरेडी ले रखा है, और ये स्ट्रेस अब पीक पर आ गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है आखिर। ओके, तो हम देखेंगे ये 6 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे पास्ट में। नहीं, पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, टावर क्यों है ओवरऑल एनर्जी। टावर यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो ये कोई पर्सन लग रहे हैं जो बहुत इमेच्योर हैं, जो फायर साइन है, ठीक है, और इनके साथ हो सकता है आपकी कोई एंडिंग हुई है, ठीक है। इस पर्सन के साथ एक एंडिंग दिख रही है, और या कोई पर्टिकुलर मैसेज मिली है जिसकी वजह से सडन एक एंडिंग हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से सडनली अचानक से कुछ ख़त्म हो रहा है, अचानक से एक टोटल एंडिंग दिखाई दे रही है। कोई तो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं जो एज वाइज कम दिख रहे हैं, इमेच्योर दिख रहे हैं, ठीक है। और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, ठीक है। पास्ट में 6 ऑफ कप्स क्यों आया है हम देख लेते हैं। पास्ट में 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। जजमेंट, तो ऐसा लग रहा है कि अगेन ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और ये यूनिवर्स का हस्तक्षेप भी शो हो रहा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से लाइक एक एंडिंग हुई है, लेकिन आपने भी पास्ट में सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स पर सब चीज़ें डिपेंड कर रही थी, यूनिवर्स ही हर चीज़ को टेक केयर कर रहा था, और एक डिवाइन की लाइक डिवाइन इंटरवेंशन है ये, लाइक डिवाइन का हस्तक्षेप है, बिकॉज शायद कुछ चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, आपसे कुछ चीज़ें हो नहीं रही थी, इस वजह से कहीं ना कहीं कोई एक सेपरेशन आई, कोई एक एंडिंग हुई, और फाइनल कॉलिंग का भी कार्ड है, तो लाइक एक एंडिंग दिख रही है, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी सेपरेशन में थे पास्ट में, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको ये सोचना है कि आपको उस इंसान के साथ फिर से वापस जाना है या नहीं जाना है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे बीच में हस्तक्षेप करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज शायद कुछ चीज़ों से आप खुद से बाहर नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, किस तरह का डिसीजन है, किस तरह का इम्बैलेंस है प्रेजेंट में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, तो ये कार्ड हीलिंग का है, ठीक है।
और ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी है। तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट नज़र आ रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ये पर्सन। और दूसरी तरफ एक आप इस पर्सन की ऑरा से, इसके साथ आपके रहने, आप दोनों साथ में थे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी थे, तो आप उस चीज़ से बाहर भी आना चाह रहे हो। तो दोनों ही विपरीत स्थितियां हैं जहाँ पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। और आप हील करना चाह रहे हो बट आप हील कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आपको इस पर्सन के साथ सच में अलग होना है, कि आप दोबारा नहीं जाओगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप दोबारा से कॉल मैसेज नहीं करोगे इस पर्सन को। तो आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप खुद को हील नहीं करना चाह रहे हो, बिकॉज कि कहीं आपका दिमाग पास्ट में है, पास्ट की चीज़ों में है, इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी शायद एंडिंग मोड पे है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है फ्यूचर में? 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। तो अगेन यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू लव दिस पर्सन सो मच, ठीक है। आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रही है। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, बहुत क्यूरियोसिटिव एनर्जी भी है, ठीक है, जहाँ पे आप लगातार इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना कि आप कॉन्स्टेंटली आप इस रिलेशनशिप के बारे में, आप इस इंसान के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंगल एनर्जी है, ठीक है, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो तो शायद हो नहीं रहा है, ठीक है, और आप अकेला बहुत अकेला फील कर रहे हो। आप एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे, आपकी एक रिलेशनशिप थी प्यारी सी, मगर वो रिलेशनशिप अभी नहीं दिखाई दे रही है, और अभी बस आप अपने अपने साथ हो, लाइक आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कितना भी कोशिश कर लो, आप और आपका करियर ही रह जाते हैं एट द एंड, ठीक है। आपके लाइफ में कोई नहीं रुक रहा है, या फिर ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया, तो इट्स अ बिग चैलेंज कि आप हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पे करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एडवाइस में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज की भी एनर्जी है, मे बी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, और एडवाइस डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली की सुननी चाहिए, ठीक है। फैमिली जहाँ पे बोल रही है, फैमिली का जहाँ पे मन है, वहाँ पर आपको मतलब अपना देखना चाहिए, ठीक है। शायद वही चीज़ आपके लिए राइट रहेगी। हिडन फैक्टर में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? हिडन फैक्टर में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो ये पर्सन ना बहुत इन एंड आउट थे, ठीक है। आपको भी नहीं पता था कि इस पर्सन की वजह से, लाइक ये पर्सन एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रख रहे थे, बहुत इन एंड आउट थे। काफ़ी पैशनेट है, लेकिन गुड लुकिंग है, रोमांटिक भी हैं, लेकिन स्टेबल नहीं है, कमिटेड नहीं है, और इसी वजह से इतने चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे। तो ये जो रिलेशनशिप थी ना, ये बहुत ही अनस्टेबल रिलेशनशिप थी, और आप बैक टू बैक, इसीलिए आप इतने सारे इश्यूज, इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे।
लेकिन आपको ये लग रहा था कि शायद ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप इन पे आँख बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक है। आपको ये कभी फील ही नहीं हुआ कि इस पर्सन ने कभी कुछ गलत किया है। मे बी इस पर्सन ने इस तरह से आपको कन्विंस किया हुआ था, एकदम कहते हैं ब्रेन वॉश कर देना, वो चीज़ें। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है ओवरऑल एनर्जी में? 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो ये चीज़ें होंगी, बट एक टाइम के साथ ही होंगी, लंबा समय लगेगा तब होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो होती रहेंगी, लेकिन आप अभी बहुत स्ट्रेस में हो, बिकॉज आप अपने जो चीज़ें हैं उनसे बाहर आ नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि इतना शॉकिंग होगा, आपने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, सडनली आप सेपरेट हो जाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें हैं कि वो चीज़ बहुत पेनफुल हो रही है। अभी भी आप उस पर्सन के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचने वाले हो, जुलाई मंथ में भी। ओके, तो आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट हो, और कमेंट करके बताएं अगर आपसे रेजोनेट होती है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।